हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर बार हम लाएंगे आपके लिए एक नई कहानी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गोरी और काली बहू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नेहा अपने बूढ़े पिता गणेश के साथ रहा करती थी। नेहा के पिताजी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। नेहा की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। उसी दिन से गणेश ही अपनी बेटी का ध्यान रख रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन अचानक गणेश की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। गणेश की हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, इसीलिए नेहा जल्दी से फोन करके उनके मित्र सुरेश को बुला लेती है। सुरेश अपने मित्र की ये खबर सुनकर दौड़ा दौड़ा चला आता है। अरे मित्र, तुझे कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, तू जल्द ही ठीक हो जाएगा। अरे सुरेश, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मेरे पास मेरी नन्ही सी जान मेरी बेटी नेहा का क्या होगा? तुम मुझसे वादा कर कि मेरे मरने के बाद तू इसका विवाह एक अच्छे घराने में कराएगा। पिताजी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। गणेश मेरे दोस्त, तू चिंता मत कर, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तेरी बेटी का विवाह एक अच्छे घराने में करूँगा। तेरी बेटी की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेता हूँ। मेरे दोस्त गणेश, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? आंखें खोल दोस्त। और इस तरह गणेश की मौत हो जाती है। ये देख नेहा बोलती है, डॉक्टर, पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आई एम सॉरी, अभी ये इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर नेहा और सुरेश बहुत दुखी होते हैं। अब नेहा बेसहारा हो गई थी। नेहा पहले ही अपने काले रंग की वजह से लोगों के ताने सुनती रहती थी, लेकिन पिता का साथ उसे हिम्मत देता था। उनके जाने के बाद ये दुखों का पहाड़ उसके सिर पर टूट गया था। कुछ देर बाद सुरेश नेहा के हाथों उसके पिता का अंतिम संस्कार करवा देता है और नेहा को अपने साथ अपने घर ले आता है। कल्याणी, ये नेहा है, मेरे दोस्त की बेटी। अब इस दुनिया में वो नहीं रहा। मैंने ये सोचा है कि हम इसका विवाह अपने छोटे बेटे रोहित से कर देते हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हो? आप होश में तो हो ना? ये काली कलमुही हमारे घर की बहू बनेगी? नहीं, मुझे ये रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं है। कल्याणी, मैंने अपने दोस्त गणेश को जुबान दे दी है और मैं यही चाहता हूँ कि नेहा हमारे घर में हमारी बहू बनकर रहे। शुरुआत में तो कल्याणी शादी के लिए तैयार नहीं होती, परंतु बाद में जब सुरेश उसको नेहा के पिताजी की जमीन जायदाद के बारे में बताता है तो वो पैसों के लालच में शादी के लिए राजी हो जाती है। कल्याणी जब ये बात जाकर रोहित को बताती है तो रोहित भी शादी के लिए तैयार नहीं होता। अरे मेरे लाल, एक बार शादी हो जाए फिर आसानी से रास्ते का कांटा साफ कर देंगे और उसकी जमीन जायदाद पर अपना कब्जा जमा लेंगे। अरे हाँ माँ, ये तो आप सही कह रही हो। इसके पिता की करोड़ों की जमीन जायदाद हम अपने नाम करवा लेंगे और इसे कूड़े के ढेर में फेंक आएंगे। इस तरह कल्याणी और रोहित आपस में बहुत देर तक बात करते हैं और अंत में शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त देखकर नेहा और रोहित की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो रोहित और कल्याणी नेहा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और उसे अच्छा खाने पीने को भी देते हैं। नेहा कुछ ही दिनों में इस परिवार में घुल मिल जाती है और अब से अपने पिताजी की याद भी नहीं आती। ये लीजिए माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाया कर। सुबह सुबह ही अपना ये काला चेहरा मेरे सामने लेकर आ गई। अब पता नहीं पूरे दिन कैसे गुजरेगा। मेरी बहू डिम्पल कहाँ है? उसके कमरे में आते ही उजाला हो जाए।
माँ जी, वो गोलू के स्कूल गई है। गोलू के स्कूल में आज फंक्शन था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चाय बना दूँ। अरे ठीक है, ज्यादा एहसान मत बताओ। देखिए, चाय भी अपनी तरह काली बनाकर लाई है, जिसे देखते ही उल्टी आ जाए। नेहा को अपनी सासू माँ की बातें बहुत बुरी लगती है, परंतु वो उन्हें कुछ नहीं बोलती और सर नीचा करके चुपचाप चली जाती है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपने पिता की तस्वीर के आगे बहुत जोर जोर से रोने लगती है। पिताजी, सुना आपने आज किस तरह माँ ने मुझे बहुत भला बुरा सुनाया। मुझे आज तक लोगों ने मेरे काले रंग को लेकर बहुत ताने दिए, लेकिन मुझे उनका बुरा नहीं लगा। लेकिन आज जब सासू माँ ने मुझे काली कलमुही कहा तो मुझसे रहा नहीं गया। पिताजी, मैं बहुत दुखी हूँ। रोहित जी ने भी मुझसे जिस दिन से शादी की है, वो मुझसे कभी बात नहीं करते और केवल मुझे भला बुरा ही कहते हैं। यहाँ नेहा बहुत जोर जोर से रो रही होती है और दूसरी तरफ कल्याणी और रोहित मिलकर नेहा की सारी जमीन जायदाद अपने नाम कराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। माँ, अब मैं एक और दिन भी उस काली कलमुही के साथ नहीं रह सकता। आपने कहा था ना कि आप कुछ दिनों बाद ये मेरा दूसरा विवाह करा देंगे। मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड आपसे मिलना चाहती है। हाँ बेटा, मैंने इस बारे में बहुत कुछ सोचा है। मैं तुझे और बहू को मूवीज की 2 टिकट दे रही हूँ। तुम दोनों एक साथ मूवी देखने जाओ। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मैं आपसे नेहा से तलाक लेने की बात कर रहा हूँ और आप हो कि मुझे उसके साथ मूवी देखने के लिए भेज रही हो। शांत हो जा मेरे प्यारे बेटे, तूने अभी मेरी पूरी बात कहाँ सुनी। ये 2 टिकटें पीवीआर सिनेमा की है, जो कि शहर में है। तू अपने साथ बहू को शहर ले जा और जो रास्ते में गहरी नदी है उसमें धक्का दे दे। उस दिन के बाद ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रोहित कल्याणी का प्लान सुनकर बहुत खुश होता है। इस तरह अपने प्लान के मुताबिक कल्याणी हॉल में आकर चिल्लाने लगती है। अरे रोहित बेटा, तुम कहाँ हो? ये देख, मैं तेरे लिए 2 मूवीज की टिकट लाई हूँ। तू बहू के साथ कहीं बाहर घूमने निकल जा। नेहा वही पास में खड़ी सफाई कर रही होती है। मैं अपनी सासू माँ के मुंह से ये बातें सुन बहुत खुश होती है। इस तरह कुछ देर बाद नेहा और रोहित मूवी देखने निकल जाते हैं। शहर का रास्ता जंगल की ओर से गुजर रहा था। नेहा और रोहित बहुत देर तक चलते जा रहे थे कि तभी बीच में रोहित बोलता है, अरे नेहा, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है। चलो पास की नदी से पानी पीने चलते हैं। इतना कहकर रोहित और नेहा नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नेहा रोहित के लिए पानी लेने जा रही होती है कि तभी पीछे से रोहित उसे नदी में धक्का दे देता है। नेहा को तैरना नहीं आता था, वो नदी में आगे तक डूब जाती है। ये देख रोहित को बहुत खुशी होती है और जल्दी से दौड़कर वो घर वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक जलपरी नेहा की मदद करती है और उसे बचा लेती है। नेहा, मैं सोनम जलपरी हूँ। मैंने देखा किस तरह तुम्हारा पति तुम्हें इस नदी में धक्का देकर मारना चाहता था। वो तो सही समय पर मैंने तुम्हारी जान बचा ली। मुझे बताओ, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इसके बाद नेहा जलपरी को अपनी सारी कहानी सुनाती है। जलपरी नेहा की दुख भरी कहानी सुनकर उसे एक जादुई नेल पॉलिश देती है। ये जादू नेल पॉलिश है। इस नेल पॉलिश की वजह से तुम्हें अपनी जरूरत का कोई भी सामान मांग सकती हो। सबसे पहले तुम इस नेल पॉलिश की मदद से अपने लिए एक घर मांगना और फिर कभी वापस उन लोगों के घर मत जाना। धन्यवाद जलपरी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। नेहा ऐसा ही करती है और एक खाली जगह में जाकर उस जादुई नेल पॉलिश की मदद से अपने लिए एक घर मांग लेती है। उस दिन के बाद नेहा उस घर में हंसी खुशी से रहने लगती है। एक दिन नेहा बाजार में घूम रही होती है कि तभी वो सड़क पर अपने पति रोहित और अपनी सास कल्याणी को सड़क पर भीख मांगता हुआ देख लेती है। ये देख नेहा जल्दी से उनके पास जाती है। ये सब क्या है माँ? आप दोनों इस तरह सड़क पर भीख क्यों मांग रहे हैं? हमें माफ कर देना बेटा। उस दिन के बाद जब रोहित तुम्हें नदी में धक्का देकर आया
तो मेरी बड़ी बेटी और मेरी बड़ी बहू का एक कार एक्सीडेंट हो गया और उनके इलाज में ढेरों रुपए लग गए। हमारा घर मकान सब बिक चुका है और अब मेरी वो बहू और मेरा बड़ा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। बेटी, हमें सबक मिल चुका है। जब कभी भी हम किसी के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो भगवान कभी न कभी हमारे साथ भी बुरा जरूर करता है। बेटी, प्लीज हमें माफ कर दो और अपने साथ ले चलो। नेहा नरम स्वभाव की थी। वो अपनी सासू माँ का दुख देखकर अपने सभी पुराने दुख भूल जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। उस दिन के बाद से सभी लोग मिलकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं।